और मिस्टर रविंद्र बिजोला जी मुंबई से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। और अपना जुनेद जी देहरादून से आए हैं, इनका भी स्वागत है। और हमारी टीम, हमारे साथ इंद्रेश जी और उनकी टीम आई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी मैं जो धन्यवाद करना चाहता हूँ और जिनको बधाई देना चाहता हूँ वो है मिस्टर हेमंत वर्मा जी और उनकी टीम जो है, उनको सबसे बड़ा धन्यवाद है और उनको बहुत बहुत बधाई है। दोस्तों, मैं आज मुझे विजय अग्रवाल जी के साथ आने का मौका प्राप्त हुआ है। हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? हम आपके लिए पैसे लेके आए हैं। हम आपके लिए पैसे लेके आए हैं। पैसे कहाँ से आए हैं? वो पैसे हम नहीं लेंगे, आप क्यों लेंगे? आपके लिए सिर्फ हमारा जिम्मेवारी है कि हमने उस पैसे को मैनेज करना है और उस पैसे को आप तक पहुंचाना है। लेकिन है वो किनके? वो है आप लोगों के पैसे, ठीक है ना? तो देखो कितना हम लोगों ने बहुत मतलब इंद्रेश जी ने वजह अनन्या जी ने बहुत डिटेल में बताया प्रोडक्ट के बारे में, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया। और उसके बाद बिजोला साहब ने और लीडर ने बताया भी जो प्रोडक्ट अच्छा है नो डाउट, लेकिन साथ साथ में जो प्लान है या उसको समझाना या लोगों का जुड़ना या बिजनेस करना, वो भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी का काम है और उसको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। वैसे अपनी जो सोच बन चुकी है या हम जो सोचते हैं, मान लो अगर किसी दुकानदार को हम 100 रुपया दे देते हैं, उससे 50 रुपये का सामान भी ले लिया, वो गलती से 150 रुपया वापस भी कर दे, हमें गलती से सामान भी ले ले, फिर भी हम सोचते भी शायद इसने कुछ कमा लिया होगा, फिर भी हमारी सोच ऐसी बनी हुई है। लेकिन वैसा ही हम जहाँ भी केवल सोचते हैं भी डेटा साइंस का जो काम कर रही है उसमें पता नहीं कितना बड़ा मतलब कमा रही है या कितना जो उसका मार्जिन है। लेकिन आप यकीन मानिए बातों का कि कंपनी को जो काम करने का शौक है, मतलब भगवान की दया से कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन पे है ऑलरेडी, और उसको डेटा साइंस का कुछ चालू करने का कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी, इस काम को जो है अपना इसको थोड़ा सा हम लोग अलग नजर से देखते थे, कभी हमने किया नहीं था, मल्टी लेवल मार्केटिंग में कभी आए नहीं थे, तो इसको अलग नजर से देखते थे थोड़ा। लेकिन आज हम भगवान का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हमने इस काम के लिए उसने प्रेरित किया और हम इस काम में आए। और हम सभी लोग मतलब अपना 100% इसमें टाइम देते हैं और 100% अपना कोशिश करते हैं कि सब लोग कामयाब हों और सारा परिवार सुखी रहे, इसलिए पूरी कोशिश इसके लिए हमारी रहती है, ठीक है। बाकी देखो बिजोला जी ने कितने अच्छे ढंग से आपको बताया नेटवर्क कैसे बनाना है, सारी चीजें आपको बहुत मतलब अच्छी तरह एक्सप्लेन की। क्वालिटी के बारे में देखो आपको कोई मेरे पास शंका नहीं है, और ये आपको मैं श्योर भी दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में भी जैसे आम कंपनियों में हम देखते हैं जब सेल ऊपर जाती है या प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्जिन बढ़ाने के लिए कम कर दी जाती है, ऐसा हमारे सोच में भी या विजय अग्रवाल जी की ऐसी कुछ कहीं वो जगह ही नहीं है ऐसी सोच के लिए भी जिसको हम कुछ आगे ऐसा कुछ हो पाए। बाकी प्लान के बारे में है, प्लान में देखिए जो भी है वही 16% जैसे मैंने बताया आपको किया है कंपनी ने। और कल भी हम लोग काफ़ी डिस्कशन काफ़ी लेट तक चलती रही है बिजोला साहब के साथ भी, और कैसे बेहतर हो सकता है और कैसे अच्छा कुछ आगे का प्लानिंग हो सकती है ताकि आप लोग मोटिवेट हों और अच्छा काम और करें। इसके लिए भी लगातार कोशिशें जारी रहती हैं। बाकी सर जो मैं भी 2-4 चीज़ें बोलना चाहता हूँ, बाकी तो मेरे से सभी लोग समझदार हैं, आप मतलब मेरे ख्याल सबसे नया होंगे बिजनेस में। लेकिन एक बात जरूर है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक बहुत ही बड़ा लॉ है, हमने उसको देखा पढ़ा भी होगा, बुक्स भी पढ़ी होंगी उसके बारे में भी। जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है, हमें पहले वो सोचना जरूरी है जो हम पाना चाहते हैं। पहले हम सोचेंगे, फिर उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम मेहनत करेंगे, तभी वो पॉसिबल है। लेकिन सोचना बहुत जरूरी है, अकेला सोच के भी बात नहीं बनेगी, उसके ऊपर एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। तो जब हम ये करेंगे चीजें तो हमें जो सफलता है वो जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ये है हम कहाँ जुड़ना चाहते हैं, देखिए हमारा यही है कि हमारा जो ऑफलाइन है वो बहुत अच्छा हो, उसकी डेकोरेशन अच्छी हो, और वो भी आज लोगों को समस्या क्या है, कई बार लोग
सोचा मैं जुड़ तो गया हूँ, अब बिजनेस अपने आप आता रहेगा, लेकिन जो ऊपर है उसकी उतनी ही ज़्यादा जिम्मेवारी है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब वो जितनी मेहनत करेगा उसका नीचे और लोगों को जोड़ेगा, मीटिंग्स लेंगे और करेंगे, वो बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगी। मान लो ये भी अपनी आईडी लग गई है तो हम लोग बैठ जाएंगे और नीचे वाली टीम काम करते रहेगी और मुझे कमीशन आता रहेगा, ऐसा मेरे ख्याल पॉसिबल नहीं। नीचे वाली टीम भी फिर बैठ जाती है मेरे कहने। बाकी सर मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, कई लोगों के जहन में क्या होता है कि हमारी 20,000 आईडी है या लाख आईडी है, अगर हम कहेंगे कि प्रोडक्ट को खाओ तो भी लाख डब्बी तो बिकी जाएगी, डीजल खूब खाएंगे। हमारा मकसद वो नहीं है कि हम वैसे डब्बी मतलब प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं खुद खा के, लेकिन हम क्या चाहते हैं, जैसा ये प्रोडक्ट है, जैसे ही आपने इसके बारे में सारी साइंस को सुना या जानते हैं आप लोग भी, खुद ये प्रोडक्ट खाते हैं, हमें खुद स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हम भी वो 80% लोगों में से हैं, अगर मतलब जो किनारे पे खड़े हैं बीमार होने के साथ, तभी पता चलता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो रिपोर्ट आती है, तभी हमें कोई चीज़ें पता चलती है कि हम आज बीमार हो गए या हमें ये प्रॉब्लम हो गई। तो हम भी वो 80% लोगों में से हैं, या हो सकता है 20 में भी हो कुछ लोग, तो हमें प्रोडक्ट जरूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? जब हम प्रोडक्ट खाएंगे उससे हमारा मेहनत जो हम करते हैं उसका भी गुणवत्ता बढ़ेगी, वो भी हम अच्छी तरह से, और दिमाग भी हमारा बहुत अच्छा काम करेगा। बड़ा जो भी हम करेंगे मेरे ख्याल से प्रोडक्ट की उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा ये अच्छा करवाने में, प्रोडक्ट मतलब मेरा ये मानना है। बाकी अगर हम किसी को बताते हो या किसी के पास जाते हो ये मतलब पिज्जा खाया करो आप, मतलब कि जब तक आप खुद नहीं खाते तो उतने कॉन्फिडेंस से आप लोग नहीं कह सकते हो। अगर आपने रास्ता किसी से सुना है, कोई अंग्रेजी सुनने में रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आप कभी उस रास्ते नहीं गए, किसी को बताने जाएंगे तो वो रास्ता इतनी अच्छी से नहीं बता पाओगे जितना अच्छे से अगर आप वहाँ गए हो वो बता पाओगे। ऐसा मेरा मानना है, शायद आप लोग इस चीज से सहमत होंगे। बाकी सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से मतलब चीन की बात है, आज से 5,000 साल पहले की बात है, वहाँ पे एक मतलब पद्धति या एक मतलब प्रचलन में थी। वो क्या थी कि डॉक्टर को पैसे दिए जाते थे बिना इलाज नहीं वो करता था, लेकिन उसको हर साल कुछ ना कुछ पैसे दिए जाते थे। जो अच्छे डॉक्टर थे उसको किस लिए पैसे दिए जाते थे भी, वो हमें बीमार होने से पहले ही मतलब वो चीज़ें हमें करने के लिए कहता था या हम करते थे ताकि हम बीमार ना पड़े। वो मतलब उसके लिए कुछ मतलब उसके लिए उसको पैसे दिए जाते थे और उसको बहुत अच्छा डॉक्टर माना जाता था। ऐसे ही जो डॉक्टर मतलब बीमारी हो जाती थी, जब वो कोई इलाज करता था उसको नॉर्मल डॉक्टर मालूम माना जाता था। एक होते थे जो घटिया डॉक्टर, जिसको कह सकते हैं जो बीमारी होगी लेकिन इलाज नहीं हो पाता था उनसे, उनको घटिया श्रेणी में रखा जाता था। तो हमारा जो पीजन है ये आज की डेट में वो बढ़िया डॉक्टरों की श्रेणी में आता है, जो पहले पैसे लेते थे और मतलब बीमार नहीं होने देते थे। हम आपको प्रोडक्ट देते हैं, उसके लिए मतलब आप पैसा देते हो, तो यकीन मानिए ये पता नहीं कितने बड़े आपकी अमाउंट को बचा सकता है, डॉक्टरों की जान से आपको बचा सकता है। देखो टेस्टिमोनियल में कुछ लोग बता रहे थे कि हम डॉक्टरों के चक्कर ही काटते रहते थे, लेकिन वो चक्कर काटने से हम बच गए, उससे पैसा भी बचा होगा, समय भी बचा होगा और काम करने की एनर्जी भी बड़ी होगी। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। बाकी सर क्या है ना, हम दुनिया में देखो रहते हैं धरती पे, कुछ चीज़ें होती हैं, कहानियाँ क्या होती हैं जो समझाने के लिए होती हैं हमें। वास्तव में तो मेरे ख्याल से बहुत कम कहानी ऐसी होती है जो घटी होती है, लेकिन वो क्या होता है हमें मोटिवेशन देने के लिए वो काम आती है। ऐसे ही जब विष्णु जी ने मतलब सारी चीज़ें बनाई, इंसान को बनाया, सारी चीज़ें उन्होंने बनाई, जैसे कि हिंदू धर्म के उल्लेख है, तो उन्होंने इंसान को भी बनाया और साथ में सपने भी बनाए। मतलब इंसान चलो सच्चाई को, वास्तविकता जिसको कह सकते हैं उसको बनाया और सपने बनाए, और उसके बाद सपने थे और जो वास्तविक सच्चाई थी उसमें लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। वो सपने कहते मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ और जो सच्चाई थी वो कहती मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ तुमसे। तो विष्णु जी भी थोड़े से वो भी क्या है इनका इलाज निकाला जाए, लेकिन फिर वो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ यहाँ पे आप बातचीत करते हैं। तो उन्होंने कहा भी आपने क्या करना है, जो बंदा
मान लो पाँव धरती पे रखे रखे आसमान को टच कर लेगा, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो जो सपने थे वो उन्होंने तो 1 मिनट में मतलब आसमान को टच कर लिया, लेकिन जब देखा तो वो पाँव धरती पे नहीं है। नहीं, ऐसे जो सच्चाई थी वो जो मतलब आसमान से बहुत दूर थी, लेकिन उसके पाँव थे जो वो धरती पे थे, दोनों ही फेल हो गए। तो फिर इसका ये निकाला गया रिजल्ट, अगर हम सच्चाई के साथ सपनों को जोड़ के चलते हैं तो हम पाँव जमीन पे रख के और आसमान को टच कर सकते हैं। थैंक यू। मैं इसमें कहना चाहता हूँ एक और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर का मैसेज था कि हम सच्चाई के साथ चलेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा तरक्की करेंगे। तो अभी हम लोग इसके आगे जो लुधियाना टीम है प्लीज स्टेज पे आएगी।